प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5 हिंदी। आज हमारा पाठ है डाकिया और अपाहिज लड़की। निस्संदेह आपको पाठ के नाम से ही पता हो जाता होगा कि इसमें डाक पहुंचाने वाले डाकिया और एक ऐसे दिव्यांग लड़की का वर्णन है जो पैर से अपाहिज है। तो चलिए, सबसे पहले यदि इस लेसन का हम अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें डाक के बारे में ही जानना होगा। तो आइए हम डाक के बारे में जानें कि यह कैसी व्यवस्था है। भारत का डाक विभाग संसार की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। आज़ादी के समय भारत में लगभग 23,344 डाकघर थे। आज यह संख्या लगभग 1,55,000 तक पहुंच गई है। भारतीय डाक प्रणाली विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह विभाग पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा बैंक का भी कार्य करता है। डाकघरों में लगभग लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा खाते खुले हैं। भारत में लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा खाते डाक विभाग में भी हैं, जहां लोग अपनी बचत का पैसा जमा करते हैं। इस तरह यह डाकघर के 7 बैंकों का भी काम करते हैं। तो आइए डाकघर के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी ग्रहण कर लिए। अब पठन करते हैं इस लेसन का, इस पाठ का। जरा सोचिए और विचार कीजिए, बताइए आपके घर पत्र कौन लेकर आता है। हमारे घर पत्र कौन लेकर आता है? तो हमारे घर पत्र या आपके घर पत्र डाकिया लेकर आता है। डाकिये की वेशभूषा कैसी होती है? खाकी वर्दी पहना हुआ होता है डाकिया। क्या आपने किसी डाकिये को देखा है? तो आप सभी ने किसी न किसी डाकिये को अवश्य ही देखा होगा। आओ पढ़ें। एक डाकिये की एक नए मोहल्ले में चिट्ठियां बांटने की ड्यूटी लगी। डाकिया की ड्यूटी जिस मोहल्ले में लगी थी वह उसके लिए अभी नया था, नया जगह था। वह अपनी साइकिल पर चिट्ठियां बांटता हुआ एक ऐसे घर तक पहुंचा जिसका दरवाज़ा बंद था। पत्र बांटते हुए, पत्र वितरित करते हुए जहां पत्र देना था उस दरवाजे पर पहुंचा तो वहां दरवाज़ा इसे बंद मिला। डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाते हुए आवाज़ लगाई, आपकी चिट्ठी आई है, ले लीजिए। अंदर से एक बालिका की आवाज़ आई, आ रही हूँ। काफ़ी देर बाद भी कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर आवाज़ लगाई, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? मैं कब से खड़ा हूँ, अपनी चिट्ठी तो ले लो। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया भैया, आप चिट्ठी को दरवाजे से अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। डाकिये ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, रजिस्टर्ड पत्र है, पावती पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। जो पावती रजिस्टर होता है उस पर पत्र लेने वाले का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है रजिस्टर्ड लेटर में। फिर लगभग 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया झल्लाया हुआ था। वह चिल्लाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि, उसकी नज़र लड़की पर पड़ी। वह चौंक गया। लड़की दोनों पैरों से अपंग थी। वह बैसाखी के सहारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। डाकिया कुछ सोचता रहा और चिट्ठी देकर चुपचाप चला गया। डाकिया पत्र को दिया और चुपचाप दे करके चला गया। फिर जब कभी उस लड़की की चिट्ठी आती, डाकिया आवाज़ देता और लड़की के आने तक उसकी प्रतीक्षा करता, फिर पत्र देकर चला जाता। यह उसका नियम बन गया था। जब भी आता था, कोई पत्र उसका होता था तो ला करके देता था और तब तक वहाँ रुका रहता था जब तक वह बालिका, अपाहिज लड़की, दिव्यांग बालिका आ नहीं जाती थी। एक दिन वह चिट्ठी देने आया तो लड़की ने देखा कि उसके जूते फटे हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज से पहले जब हम लोगों के घर डाकिया आया करते थे तो उनका वेशभूषा वैसा ही था। साइकिल की सवारी थी, पैर में कभी पदवेश होता था, कभी चप्पल होता था, कभी जूते होते थे, वो भी फटे हुए। कितनी दयनीय स्थिति थी और कितने सशक्त कार्य था, कितना सशक्त वर्क था उनका।
उस लड़की की दृष्टि भी, नज़र भी डाकिये के पैर की तरफ गया, जिसका जूता फटा हुआ था। बिना पैरों की लड़की देखकर जितनी दया डाकिये को आती थी, उतनी ही दया लड़की को डाकिया के फटे जूते देखकर आई। वह सोचने लगी, मेरे पास पैर नहीं है तो मेरे पास जूते की कमी नहीं है, और बेचारे डाकिये के पास पैर हैं तो उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं। कितनी विषम परिस्थितियां हैं। उसने सोचा, कितनी विषम परिस्थिति है, मेरे पास पहनने के लिए जूते हैं तो मेरे पास पैर नहीं है, और जिसके पास पैर हैं उसके पास खरीदने के लिए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। दरवाजे के बाहर डाकिये के जूतों के निशान पड़े थे। लड़की ने उस निशान को कागज पर उतार लिया और अपनी नौकरानी से उस नाप के जूते मंगवा लिए। लड़की कितनी ईमानदार थी, कितनी लोगों से स्नेह करने वाली थी। भले ही भगवान ने उसे पैर न दिया था, पर उसके पास जूते की कमी नहीं थी, उसके पास आत्मीयता की कमी नहीं थी, आत्मीय रूपी जूतों की कमी नहीं थी। क्योंकि जब वह बालिका थी तो एक बड़े व्यक्ति के लिए उसके पास जूते नहीं होंगे, लेकिन राइटर ने कहा है कि उसके पास आत्मीयता थी। और वह देखे कि यह डाकिया, बेचारे डाकिया बाबू पत्र पहुंचाते हैं और इनका पैर जल रहा होता है, इसलिए उस व्यक्ति ने उस बालिका ने, दिव्यांग लड़की ने क्या किया कि जहां पैर रखे थे उसके नाप का जूते मंगवाया। दीपावली नज़दीक थी। एक दिन डाकिया फिर चिट्ठी लेकर उस लड़की के पास आया। दीपावली में हर कोई डाकिये को कुछ न कुछ उपहार दे रहा था। लड़की ने भी उसे उपहार दिया और कहा, अंकल यह मेरी तरफ से एक भेंट है। डाकिया बोला, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे कोई भेंट मैं कैसे ले सकता हूँ। डाकिया को भी लगाव हो गया था उस अपाहिज बालिका से, उस अपाहिज बच्ची से। उसने कहा कि बेटी, तुम तो मेरे लिए बेटी सदृश हो, इसलिए मैं तुझसे उपहार लेना नहीं चाहता। लड़की ने कहा, बेटी की भेंट समझकर ही ले लीजिएगा। घर जाकर जब डाकिये ने पैकेट खोला तो उसकी आंखें भर आई। उसमें जूते थे। जब खोला तो उसमें देखा कि अरे इसमें तो जूते भरे हुए हैं, जूता भरा हुआ है। यह तोहफा तो जूतों का है, जिसे उसे सख्त ज़रूरत थी। अगले दिन वह मुख्य डाकघर गया और अपने अधिकारी से कहा कि उसका यहाँ से तबादला कर दिया जाए। जब अधिकारी ने कारण पूछा तो उसने उसके सामने जूते रख दिए और सारी कहानी कह सुनाई। भरी आंखों और उठे कंध से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। मेरे पास जूते नहीं थे तो उस अपाहिज लड़की ने जूते दिए, मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। उस डाकिया ने कहा कि मेरा तबादला कर दीजिए, मुझे दूसरी जगह भेज दीजिए, क्योंकि मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। तो उस लड़की ने, उस अपाहिज बालिका ने मुझे जूता प्रदान किया, लेकिन उस अपाहिज बालिका के पास ईश्वर ने पैर नहीं दिया है, इसलिए मैं उस तोहफे के बदले पैर कैसे दे पाऊंगा। बार बार उसके मन में यह विचार आता रहा। बार बार इस प्रकार का संकल्प उसके मन में आता रहा कि जिस बालिका ने मुझे जूते प्रदान किए हैं, उस बालिका के लिए मैं पैर नहीं दे सकता। प्यारे बच्चों, आत्मीयता से बढ़कर कुछ नहीं है इस संसार में। सबसे बड़ी चीज़ है तो आत्मीयता है, ईमानदारी है, कर्मशीलता है, लगनशीलता है। और यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें हर व्यक्ति के साथ लगाव रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। जैसे एक अपाहिज बालिका का स्नेह डाकिया के साथ था और एक डाकिया का लगाव अपाहिज बालिका से था। हमें हर लोगों को उच्च नज़रिए से देखना होगा, हमें किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।